क्षेत्र में क्या है, शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी मतलब एनसीआर दिल्ली के अंदर शामिल है। दूसरा, अलवर जिला जो एकमात्र ऐसा जिला है मॉडल जिला घोषित हुआ था किसके कार्य के कारण, कंप्यूटर कार्य के कारण। किसके कारण, कंप्यूटर कार्य के कारण, आगे आ जाएगा। तो एकमात्र जिला है जो पूर्णतः राजधानी क्षेत्र में है। एकमात्र जल विश्वविद्यालय कहां पर है, अलवर जिले में है। दूसरी बात आएगी, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो अलवर को कहते हैं, लेकिन कहते हैं किस कारण से हैं, तो शराब उत्पादन के कारण इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। दूसरा, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी कहलाता था, कौन कहलाता था, अलवर। और अलवर का प्राचीन नाम क्या था, सालवपुर था। और सालवपुर किस कारण से नाम पड़ा था, साल्व जाति के लोग रहते थे इसलिए पड़ा था। और अलवर शब्द नाम जो है वो कब दिया गया था, 1195 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1195 में दिया गया था। अगली बात करेंगे, अलवर की स्थापना कब हुई थी, तो 1775 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1775 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी, प्रताप सिंह के द्वारा। और कौन से वंश की, नरूका वंश की। और राजधानी किसको बनाया था, राजगढ़ को। और जारोली गांव जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव। खेल गांव तो बहुत सारी जगह है, लेकिन प्रथम खेल गांव कहां पर है, जारोली। और जारोली कहां पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है। दूसरा आएगा भरथरी का मेला। भरथरी सरिस्का के जंगलों में है, कहां पर है, सरिस्का के जंगलों में। यहां पर दो मेले लगते हैं, एक मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को और दूसरा कब लगता है, भाद्रपद पूर्णिमा को लगता है दूसरा मेला। अगली बात आएगी नारायणी माता। नारायणी माता बरवा डूंगरी पर है। बरवा डूंगरी कहां पर है, अलवर में है। और नारायणी माता किस जाति की, गुज्जर जाति की महिला थी। और किसकी कुलदेवी है, नाइयों की कुलदेवी है, नाइयों की कुलदेवी, नाइयों की कुलदेवी है। और पुजारी किस जाति का है, यहाँ पर मीणा जाति का है। एक अलग से आता है कि मेला कब लगता है बरवा डूंगरी में, वैशाख शुक्ल एकादशी को। और नौगजा जैन मंदिर कहां पर है, अलवर जिले में स्थित है नौगजा जैन मंदिर। और चंद्र प्रभु का मेला कहां पर लगता है, तिजारा, अलवर में लगता है। और बिलारी माता, बिलारी गांव, अलवर में। और पांडुपोल मेला, हनुमान मेला भी कहते हैं इसको, और कहां पर लगता है, अलवर में लगता है। अगली बात आएगी कि सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां पर है, अलवर में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब जो एक ही कंपनी कई देशों में चल रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कंप्यूटर कार्य में मॉडल जिला घोषित किया गया, किसको, अलवर को किया गया था। और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहां पर है, तिजारा, अलवर में है। अजबगढ़ का किला कहां पर है, अलवर में है। दूसरा, मानगढ़ का दुर्ग कहां पर है, अलवर में है। लेकिन मानगढ़ पहाड़ी है वो कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा जिले में। एक है झिलमिलदाह का झरना। झिलमिलदाह झरना अलवर जिले में, इसको भी ध्यान में रखना। और अलवर का मानचित्र किसके बराबर मिलता जुलता है, जर्मनी के समान मिलता जुलता मानचित्र है अलवर का। अगली बात आएगी, एक झील है अलवर में जिसका नाम है सिलीसेड। सिलीसेड नाम पड़ा था इसका सेड माता के कारण पड़ा था। यहाँ पर सेड माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा विनय सिंह द्वारा। किसके लिए करवाया था, शीला देवी के लिए करवाया था। एक और है विजय सागर पैलेस, एक महल बना हुआ जिसकी आकृति कैसी है, जहाज के समान आकृति। और जय सिंह द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। अगली बात आएगी मूसी महारानी की छतरी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है और अलवर में है। और 2 मंजिला है, और एक मंजिल है लाल कलर की, दूसरी है सफेद कलर की। और बख्तावर सिंह की पासवान जो रानी थी जिसका नाम था मूसी महारानी। और बख्तावर सिंह जी इससे अधिक प्रेम करते थे और प्रेम के कारण इसके लिए क्या बना दी थी, छतरी बना दी थी। एक है इटारण, इटारणा की कोठी। इटारणा की कोठी कहां पर है, अलवर में है। एक है नीमराणा जो कि राजस्थान का क्या है, ठिकाना था। राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने हैं जिनमें एक छोटा सा शब्द है नकुल। नकुल से क्या होगा, नीमराणा, न से नीमराणा। और कु से क्या होगा, कुशलगढ़।
कुशलगढ़, और ल से क्या होगा, लावा। ये लावा पहले प्राचीन काल में कहां पर था, जयपुर में था। एकीकरण के समय कहां पर था, जयपुर में था। लेकिन वर्तमान में कहां पर है, टोंक में है। और कुशलगढ़ कहां पर है, बांसवाड़ा में है। कहां पर है, बांसवाड़ा। और नीमराणा कहां पर है, अलवर में है। ये पढ़ ही लिया है अपन ने। अगला आएगा नीमराणा की बावड़ी। नीमराणा अलवर में है और 9 मंजिला बावड़ी है। 9 मंजिला का मतलब इतनी गहरी है जितनी की 9 मंजिलें गहरी होती हैं। इसके बाद में आएगा एक अगले सा अलवर दुर्ग। अलवर दुर्ग को कहते हैं बाला दुर्ग कहते हैं। और निर्माण किसने करवाया था इसका, हसन का मेवाती ने करवाया था। एक किले का नाम है काकड़बाड़ी का किला। काकड़बाड़ी का जो किला है काकड़बाड़ी स्थान पर है। औरंगजेब ने यहाँ पर किसको बंद किया था, दारा सिकों को बंद किया था। एक है अलग राय का किला। किसका है, अलग राय का किला। अलग राय का किला कहां पर है, अलवर में है। इसके बाद में आएगी बाणगढ़ दुर्ग। बाणगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, भूतों का किला कहते हैं। इसको खंडहरों का घर भी कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे हैं, सावन नदी के किनारे पर है। कहां पर है, सावन नदी के किनारे। यहाँ पर एक दो चीजें बनी हुई है। एक पार्क बना हुआ है बड़ा सा, जिसके कितने भाग है, 2 भाग है। एक भाग का नाम है शिमला पार्क, और शिमला पार्क बनाया था मंगल सिंह ने। लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर अधिकार करके इसका नाम क्या रख दिया था, कंपनी गार्डन नाम रख दिया था। एक पार्क है जिसका नाम है पब्लिक पार्क, जिसका निर्माण करवाया था शयोदान। राजा का नाम था राजा शयोदान। और इसके बीच में एक छोटा पार्क बना हुआ जिसका नाम है पुरजन विहार। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी अलवर जिले की। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को भी भेज देना।